नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर, मतलब ETC पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर था। उसके हमने कंसेप्ट और एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। अब देखते हैं 1.4 में अपने किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसमें इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं वो हम क्लियर करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इनके बीच में यदि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे हम देख लेते हैं, यदि रेशनल नंबर के साथ में उसके कोई इरेशनल नंबर हो, उसको सम किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कोई भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इनको यदि जोड़ा और घटाया जाता है तो हमारा हमेशा रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है। सेकेंड है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है इरेशनल नंबर के साथ में, तब हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक इरेशनल नंबर। मतलब एक यदि आपके सामने एक परिमेय संख्या है, उसको आप या तो गुणा करवाते हो या फिर भाग देते हो एक अपरिमेय संख्या से, तो भी हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या। सेकंड में देखते हैं, देखो हमने क्या लिया था अब पहली बार, एक रेशनल और एक इरेशनल। उसके साथ हमने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए इरेशनल नंबर के साथ में, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा था, इरेशनल नंबर। अब हम क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर ही लेते हैं, दोनों बार क्या लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करवाते हैं या भाग देते हैं, दो इरेशनल नंबर लेते हैं, उनको सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। हमारा रिजल्ट कोई फिक्स नहीं कह सकते हम कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। वो क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने बता सकता हूँ। जैसे ये है 7√3 है, इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, मान लो इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं √3 से। दोनों इरेशनल नंबर है, 7√3 भी इरेशनल नंबर है और √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तब क्या आता है, 7√3 से √3 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, 3, और रिजल्ट क्या आ गया, 21। अब 21 क्या है, इरेशनल है या रेशनल है, 21 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इसी के साथ आप देखो एक और ले लो, जैसे मान लो 7√5 और यहाँ पर हमने ले लिया 7√3, दोनों इरेशनल नंबर है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाइए, 7 और रूट के अंदर क्या है 5 और इधर क्या है 3, इनको मल्टीप्लाई करवाया क्या है 7√15। अब ये क्या है, 7√15 क्या है, इरेशनल। इसका अर्थ ये है कि जब दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे, उनको सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करोगे। अब देखो हमारे सामने जो भी इरेशनल नंबर है, उनको मान लो मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए मुझे क्या, किस टाइप से इनको देखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो इसके लिए हमारे सामने हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे एक नंबर दिया गया है √x, और x क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है और वो रूट के अंदर आता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एक इरेशनल नंबर। तो √x को मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो x इंटीजर है उस लेंथ की क्या कर लेनी है, एक लाइन खींच लेनी है, और उस लाइन को मैंने नाम दे दिया AB। ये इसकी लेंथ कितनी है, x, और मुझे क्या करना है, इस B पॉइंट से क्या करना है, 1 यूनिट की लेंथ आगे इसी लाइन पर क्या करना है, 1 यूनिट की आगे क्या कर देनी है, एक लाइन आगे ड्रॉ कर देनी है इसी पर, और उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया मान लो C। अब मैं क्या करता हूँ, A और C, इसको क्या करता हूँ मैं, इसको डायमीटर मान करके एक हाफ सर्किल ड्रॉ करते हैं। A C को हम क्या करते हैं, एक डायमीटर मानते हैं, और एक क्या करते हैं, हाफ सर्किल ड्रॉ करते हैं। और अब B से क्या है करते हैं, ये जो पॉइंट B है, इससे हम सर्किल पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर आप जानते होंगे, परपेंडिकुलर मतलब जो किसी लाइन के ऊपर क्या बनाए, राइट एंगल का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दे दिया, D। तो ये क्या कर रहा है, BD क्या कर रहा है, AC के ऊपर क्या कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो जो ये BD होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √x को। अब देखो ये आया कैसे √x, इसको हम पाइथागोरस, जो हमारी थ्योरम है पाइथागोरस पर में आप जानते होंगे, उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए एक बार ये डायग्राम जो बनाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये एक हाफ सर्किल है और इसके अंदर इसका जो सेंटर है वो क्या है, O,
और ए बी की लेंथ कितनी है अपनी x, बी सी की 1 यूनिट है और बी डी क्या कर रही है, रूट x को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब एक बार निकालते हैं, बी डी की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर देखो O से यदि मैं D तक यदि लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगी, OD क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, OD किसके बराबर है, AO और OC, ये तीनों क्या है, इस सर्किल की रेडियस है। और सर्किल की रेडियस यदि आपसे पूछी जाए तो वो कितनी होगी, यदि आपसे सर्किल की रेडियस मान लो ये जो OD है ये पूछी जाए, OD कितनी होगी, ये आप इस टाइप से निकाल सकते हो कि जो ये पूरी लेंथ है AC है, AC क्या है, इस जो हमारा हाफ सर्कल है, सेमी सर्किल है, इसका क्या है, डायमीटर है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, OD क्या हो जाएगी, x+1/2। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, और OD किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस को। अब देखो मुझे क्या करना है, हम एक बार बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल चाहिए और राइट एंगल क्या बन रहा है, OBD की बात करते हैं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OBD। इसके अंदर देखो क्या है, जो OD है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण को। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB, जो अपना क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, BD। इन दोनों के सम के क्या होगा, ये इक्वल होगा। अब यहाँ हमारे सामने देखो हमें निकालनी क्या है, BD लेंथ निकालनी है, BD को हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, √x है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, BD को एक साइड ले आता हूँ, तो जब BD का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OD² माइनस OB का स्क्वायर। अब देखो OD हमारे सामने कितनी है, O से लेकर के D ये कितनी है, ये हमें पता है कि OD क्या है, रेडियस है इस सर्किल की। तो रेडियस हमारे सामने कितनी है, x+1 जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अब देखो OD क्या है, रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी, x+1/2 का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, OB को आप कैसे निकाल सकते हो, OB को आप इस टाइप से निकाल सकते हो कि ये हमारी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है x, और इसमें से x में से मैं क्या कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो, ये हमें निकालनी है OB किसके इक्वल होगी, O से लेकर के B तक की लेंथ निकालनी है, तो ये किसके इक्वल होगी, AB माइनस AO। AB में से मैं क्या करता हूँ, जब AO जो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आ जाएगी, OB। अब OB बराबर क्या हो जाएगा, AB हमारे सामने कितना है, x, और AO की लेंथ कितनी है, x+1/2। AO क्या है, इस सर्किल की रेडियस। तो यहाँ आप इसको सोल्व कीजिए, क्या आता है, OB बराबर, जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करते हो तो क्या आता है, 2x माइनस का x माइनस 1/2। तो ये क्या आ जाती है, x माइनस 1/2। ये क्या आ गई हमारे सामने, OB। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर कर दीजिए, x+1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। यहाँ आप इसको सोल्व कीजिए, क्या आता है, x के पावर 2 + 1 + 2x, और यहाँ पर क्या आता है, x के पावर 2 माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, 4 अपना एलसीएम आता है, तो यहाँ क्या आएगा, x² + 1 प्लस का 2x, और यहाँ आप इसको माइनस को ब्रैकेट ओपन करके सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या आएगा, माइनस का x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस माइनस 1। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, x² से क्या हो गया, x² और +1 से ये -1, यहाँ क्या आया, ऊपर क्या आया, BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया,
4x, 2x और 2x कितने हो गए 4x, अपॉन में क्या है 4, तो बी डी बराबर क्या आ गया 4 से 4 क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया x, बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया x, तो बी डी बराबर बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट x को। अब देखो हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा तो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे जो हमारी बी डी है इसको क्या करेंगे अपन, इसकी लेंथ क्या कर लेंगे, बी डी की लेंथ क्या होगी, हम क्या कर लेंगे मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर की सहायता से। जब हम बी डी को क्या करते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर कर करके बाद में क्या करते हैं जो ए बी है इसी को क्या करते हैं नंबर लाइन कंसीडर कर करके वहां पर जो ओ है इसको अपन क्या मान लेते हैं 0 पॉइंट, और यहाँ से फिर क्या करते हैं जो बी डी है उससे क्या कर देते हैं यहाँ पर इसका एक चाप ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो इस लाइन को मैंने आगे ऐसे इस टाइप से बढ़ा दिया नंबर लाइन के रूप में, और मुझे जो चाप ड्रॉ हुआ है ये यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी फिर रूट एक्स को। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पर जो हमारे इरेशनल नंबर है उनको क्या करेंगे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। हम आगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार मैंने ये बताया कि प्रोसेस क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता रहे कि ये प्रोसेस हमने सोल्व सिंप्लीफाई किया कैसे। जब हम यहाँ कहते हैं कि ये क्या जो इस पर ए बी पर क्या है परपेंडिकुलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है रूट एक्स को, तो आपको ये पता रहे कि ये रूट एक्स आया कैसे, हमने क्या किया इसको प्रूव किया है कि ये रूट एक्स आया कैसे। हमारी जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम, वो क्या क्या हो सकती है। जैसे रूट के अंदर क्या है ए बी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं सेपरेट करके लिख सकते हैं रूट ए रूट बी, और क्या है रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी। इनको जब आप सोल्व करते हो ये वही आइडेंटिटी है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, उसको हम क्या लिखते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ पर क्या है पावर 2 है तब यहाँ पर क्या हो गई पावर 1, जब यहाँ पर पावर 1 होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर हाफ। तो ये सेम यही हुआ है, यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है ए माइनस बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, एक रेशनल दे रखा है ए और एक क्या दे रखा है इरेशनल। तो इसके अंदर जब ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए की पावर 2, और ये वापस क्या हो जाएगा बी से बी को करवाओगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस का बी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये अपन जनरल जो अपनी आइडेंटिटीज पढ़ते ही हैं, किसी की पावर 2 होती है तो यहाँ पर क्या आ गए नंबर इरेशनल नंबर आ गए। इसका अर्थ इनको लिखने का एक ही अर्थ है कि जब हम इरेशनल नंबर लेते हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है एलजेब्रा के अंदर वो क्या होती है चेंज नहीं होती है। इरेशनल नंबर्स के साथ हम यूज लेते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे इनको इरेशनल नंबर के साथ यूज ले सकते हैं। एक क्या है रूट ए अपॉन बी, सेम ये मल्टीप्लाई कितने इनको भी हम क्या कर सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी सेपरेट करके भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगला कंसेप्ट है अपना रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। इसका अर्थ क्या है कि हमारे सामने कोई भी नंबर होगा, मान लो जैसे इस फॉर्म में दे रखा है 1 अपॉन, डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा एक इरेशनल नंबर आ जाए, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर आ गया मान लो यहाँ पर है √3 + 2। अब यहाँ क्या है डिनोमिनेटर के अंदर क्या है एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसका रेशनलाइजेशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर से हमें क्या लेकर के आना है एक रेशनल नंबर लेकर आना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे एक आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो क्या होगी हमारी हर बार, जैसे यहाँ पर हमारे सामने रूट ए प्लस बी दिया हुआ होगा या ए प्लस रूट बी दिया होगा इरेशनल नंबर के रूप में, तो हम क्या करेंगे इसका जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ पर सम है तो यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन से करवा के मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यदि सब्ट्रैक्शन है तो सम करवा करके आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें एक रेशनल नंबर के फॉर्म में मिल रहा है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1/√3 + 2, तो इसका यदि रेशनलाइजेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे 1/√3 + 2 है तो इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किससे √3, यहाँ पर सम है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा सब्ट्रैक्शन से। तो जब मैंने डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे क्या करवाना होगा न्यूमरेटर में भी इसको क्या करवाना होगा मल्टीप्लाई करवाना होगा सेम नंबर से। तो √3 - 2 से मैंने क्या करवा दिया न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है √3 - 2 8 इट। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करवाइए, ये क्या अपनी आइडेंटिटी बन रही है a + b, और सेकंड क्या बन रही है √a - b। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा
a माइनस बी की पावर 2। सेम यही सोल्व होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है √3 माइनस 2, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा -1। और -1 को क्या कर दिया हमने, -1 से वापस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। मान लो -1 से मल्टीप्लाई करवाया हमने ऊपर नीचे, तो नीचे -1 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया प्लस, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या आ जाएगा माइनस का √3 और प्लस का 2। इसको आप और ऐसे इजी करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस √3। अब जो हमारे सामने नंबर आया है उसके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब अपॉन में 1 है तो 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। यदि डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, इरेशनल नंबर आए तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज किस टाइप से करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, इजीली रेशनलाइज कर सकते हैं। चलते हैं अपन अगले पर। अगला हमारा जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सोल्व करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमारे सामने कुछ से नंबर दे रखे हैं, हमें उनको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करना है और देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर क्या रेशनल है या इरेशनल है। अपना जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, √2 माइनस √5। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर के अंदर ये नंबर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसको अपन सिंप्लीफाई करोगे तो √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू हम जानते हैं, √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 किसको रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को। और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 डेसिमल क्या होती है, इनफाइनाइट तक क्या होता है, ये चलता जाता है और उसके अंदर नंबर क्या होते हैं, रिपीट भी नहीं होते हैं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इरेशनल। वैसे हम इसको सीधा ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर होता है, उनको यदि हम सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो। √5 की जो वैल्यू है उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड है 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस का रूट का 23। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, ब्रैकेट को ओपन कीजिए 3√23, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का रूट का 23। अब प्लस √23 और माइनस √23 ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा है 3, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट इज रेशनल। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड हमने कर लिया, थर्ड को देखिए आप, थर्ड क्या है 2√7 अपॉन 7√7। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, √7 से √7 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 7, और 2 और 7 दोनों क्या है, इंटीजर है। और जब हम क्या करते हैं, इंटीजर को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रेशनल नंबर को। तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल। अगला क्या कह रहा है, अगला हमारे सामने जो फोर्थ है वो क्या है 1/2। यहाँ देखो क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका हम रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√2 है। इसको रेशनलाइज करने के लिए मतलब हमें क्या है, डिनोमिनेटर से क्या करना है, √2 को हटाना है। और √2 को मैं कैसे हटा सकता हूँ, वापस √2 से ही मल्टीप्लाई करवा के, √2 से मैं √2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब मैंने डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब 1 को √2 से मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आता है √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आता है 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। हमने देखा है कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ में हम सम कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो या डिवाइड करवा रहे हो, हमारा रिजल्ट क्या आता है हमेशा, एक इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, फिफ्थ है 2π। अब 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और पाई क्या है, एक हम जानते हैं पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है।
जब हम क्या करते हैं पाई की वैल्यू देखते हैं तो वो क्या कितनी आती है 3.14। इस टाइप से आगे क्या होती है ये चलती जाती है। और ये क्या होता है, एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिव या नॉन रिकरिंग नंबर है। तो हमने इसको किस कैटेगरी में रखा था, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये किस कैटेगरी में आता है, इरेशनल की कैटेगरी में आता है। अब देखो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरा रिजल्ट भी क्या आता है, हमेशा एक इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया, 2 पाई भी क्या हो गया, इरेशनल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, कुछ हमारे इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, हमने जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनकी क्या ली जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है। आप विदाउट हेल्प भी कर सकते हो, जनरल सिंप्लीफाई करते हैं उस टाइप से भी कर सकते हो। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। क्या आता है, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, 3 + √3 2 + √2। यहाँ देखो a + b a - b जैसा कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पर सब अलग अलग है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जनरल वे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करवाइए इसको, क्या आता है सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 2 + √2। अगला नंबर क्या है, √3। तो जब अब हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो प्लस का √3 मल्टीप्लाई किसने करवाना है, 2 + √2 से। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, अंदर इसको ब्रैकेट ओपन करके तो क्या आ जाएगा 6, और 3 को √2 से करवा दीजिए तो क्या आ जाएगा 3√2 प्लस। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आ जाएगा 2√3, और इसको आप मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आ जाएगा प्लस ये √2, और ये क्या अंदर रूट के अंदर इससे किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है 6 3√2 + 2√3, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 2 होकर के क्या आ जाएगा रूट के अंदर 6। ये क्या हो गया अपना, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या हो गया फाइनल आंसर। चलते हैं अगले पर। अगला क्या कह रहे हैं, 3 + √3 और 3 - √3। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसको क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a + √b और a - √b। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है a की पावर 2 - b। अब आप इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है √3। इसकी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 + √3 और 3 - √3। इसको क्या लिख सकते हो आप, a की पावर 2 माने 3 की पावर 2 माइनस, यहाँ b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 3 की पावर 2 माने 9 -3, और 9 - 3 के इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा अपना आंसर 6। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है, √5 + √2, इसकी पावर कितनी है 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है, ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √a + √b की पावर 2। इसका आंसर क्या होता है a + b + 2√ab, यही होता है। तो इसी आइडेंटिटी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 2। अब इसके अंदर आप पुट कर दीजिए √5 + √2, इसकी पावर 2। इसका आंसर क्या आता है a + b + 2√ab, मतलब 5 × 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है 5 + 2 क्या आता है 7 + 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आता है 10, तो 7 + √10। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, √5 - √2, इसको मल्टीप्लाई करवाना है √5 + √2 से।
इनको आप सिंप्लीफाई करवा सकते हो। जो हमारी सेकंड के अंदर जो आइडेंटिटी यूज ली थी वही क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, नंबर क्या है, रूट के अंदर है, तो आइडेंटिटी क्या हो गई, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ए माइनस बी को। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। सिंप्लीफाई कीजिए, ए माइनस बी हो जाएगा तो 5 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 3। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज की सहायता से क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।